मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्द रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और आला हज़रत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और शायर कहता है, आदाब लहजे और सलीके बिगड़ गए, आदाब लहजे और सलीके बिगड़ गए, आदम तुम्हारी नस्ल के बच्चे बिगड़ गए। आदाब लहजे और सलीके बदल गए बिगड़ गए, आदम तुम्हारी नस्ल के बच्चे बिगड़ गए। हैया अलल फलाह का मतलब उलट गया, हैया अलल फलाह का मतलब उलट गया, छोटे फलाह पा गए सच्चे बिगड़ गए, झूठे फलाह पा गए सच्चे बिगड़ गए। हजरात, मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए लबकुशाई करने की सादतें पेश करने की कोशिश करूंगा। पहली बार आपके सामने आया हूँ। मेरा ख्याल है कि नबी की जिक्र की महफिल है और आप रात को गुजार कर अपने आराम और अच्छे बिस्तर को छोड़कर इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। आप सबको मैं आपकी तमाम तर ईमानी जज्बात को सलाम पेश करता हूँ और ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप अपनी नींद को नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए ठान ही लिया है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ठान ही लिया है तो अल्लाह के रसूल की प्यारी हदीस पाक है और ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है कि एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलने से आपको अल्लाह अपनी रहमत से 90 नेकियों का मालिक बना देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में नेकियां कमाना कितना आसान है। अगर एक बार सुबहान अल्लाह बोल दिया ना तो आप 90 नेकियों के मालिक हो गए। आप जितनी बार सुबहान अल्लाह बोलेंगे रब आपकी जो नामे आमाल में नेकियों का इजाफा ही करता जाएगा। तो अगर आप अपने बिस्तर को छोड़ कर आए हैं और अपनी रात को नबी के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं और नबी की महफिल में बैठ रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहें। सही है? समझ में आ रहा है ना? तो आप अगर जानते हैं कि नबी की हदीस पाक है और फरमाने मुस्तफ़ा है और इससे पढ़ने से 90 नेकियां हमारे नामे अमाल में आ रही हैं, तो फिर हर्ज किस बात की है कि हम आपसे कहें सुबहान अल्लाह कहो तो कहोगे या आपका फायदा है? बोले है ना आपका फायदा? तो फिर एक बार सबूत दें, बोल के बताएं सुभान अल्लाह। और तो ऐसा मेरे ख्याल से 4 से 5 लोगों ने कहा है अल्लाह उनके नामा अमाल में और नेकियां लिख दे। एक बार जोर से हर कोई कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमेशा अल्लाह आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे। आपके अंदर जब ईमान का जज्बा मौजूद होगा ना, कायदे से आप ईमान के पक्के और सच्चे इंसान होंगे तो वाकई आपकी ये आवाज ऐसी जगह बुलंद होगी जहां पर अच्छों की आवाजें गुम हो जाएंगी। मैंने अभी जिस आयत मुबारका की तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप लोगों से फरमा दें अगर अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो पहले मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करनी होगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप लोगों को बता दो, अपने उम्मतियों से फरमा दो, उनको हुक्म दे दो कि अगर तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत करनी होगी। पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत को
मानना और उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। आपने देखा होगा, आज से नहीं बल्कि ये इस बार जो जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी नज़रों से गुजरा है, वो जश्न ईद मिलादुन नबी 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी था। आप 1400 साला जश्न ईद मिलादुन नबी में हम नहीं थे, और इस 15 में हम हुए हैं, ये हम सबकी सआदतें हैं। आने वाला 16वां जो है 16वां होगा तो अल्लाह जाने हम होंगे या नहीं होंगे, इसलिए कि 100 साल की जिंदगी आजकल इंसानों की नहीं होती है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर मानना है और मनाना है, अगर रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिल से मानना होगा, उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, उनके नक्शे कदम को अपनाना होगा। दीगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के अब तक के जितने भी सहाबा गुजरे हैं, हर सहाबी के दिल का ये अरमान था कि नबी आखिरुज़्ज़मा हमसे राज़ी हो जाएं, नबी मुअज़्ज़म हमसे राज़ी हो जाएं। हर सहाबे कराम की तारीख आप सुन लें, आप पढ़ लें, आप देखें और खूब कायदे से मुज़ाहिरा कर लें। आपको मालूम हो जाएगा कि जितने भी सहाबा गुजरे हैं वो नबी के नक्शे कदम पर चलते थे। और दुनिया का यही मामूर भी रहा है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी कॉपी किया करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर वो कोई करीबी दोस्त है जो आपके दिल तक रहता हो, जो आपके दिल को झंझोड़ने वाला इंसान हो, जिसकी बातें आपके दिल पर असर करती हो, वो इंसान अगर कोई चीज करता है, अगर कोई सच्चा दोस्त है, कोई सच्चा आशिक है, कोई सच्चा दोस्ती निभाने वाला है, तो उस दोस्त की दोस्ती को ऐसे कॉपी करता है जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे कपड़े दूसरा दोस्त भी ला रहा है, जैसे वो जूते ला रहा है वैसे ही दूसरा दोस्त भी जूते ला रहा है, जैसे वो मोबाइल फोन यूज कर रहा है वैसे ही दूसरा दोस्त भी मोबाइल फोन यूज करने की कोशिश करता है। ये दुनिया की मोहब्बत है। जरा गौर करो कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे सहाबा, और इतनी मोहब्बत करते थे जिसे बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक ने यूं कहा था कि अगर तुम में से कोई नबी से अपनी जान, अपनी औलाद और हर चीज से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा वो कामिल मोमिन नहीं होगा। उसी हदीस के मुताबिक एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबी जिनका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो क्या कहते हैं, उनके एक बेटे हैं, उनके लगते जिगर हैं। एक जंग में दौराने जंग जो मुशरिकों और काफिरों की तरफ से, मुशरिकीनों की तरफ से उनके बेटे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आए थे लड़ाई के लिए, जंग में मुकाबले के लिए, और नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से मुकाबले के लिए उनके ही बाप, उनके ही वालिद, उनके ही जो है बाप जिनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, वो मुकाबले के लिए गए। दोनों में आपस में लड़ाई हुई। सोचे जरा, गौर से सुनना, दोनों में आपस में लड़ाई हुई, इत्तेफाक